नमस्कार दोस्तों। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। मैं पवन आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल लेजेंड टेक्नो एंड एजुकेशन में दिल से स्वागत करता हूँ। आज के इस आर्टिकल में मैं बताऊँगा कि बीएसएफ ट्रेड्समैन का फॉर्म मोबाइल या लैपटॉप से कैसे फिल करेंगे, रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट करने तक का संपूर्ण जानकारी बताऊंगा। बीएसएफ में बहुत ही शानदार वैकेंसी निकाली गई है। 10वीं पास स्टूडेंट्स चाहे वो मेल कैंडिडेट हों या फीमेल कैंडिडेट हों, दोनों ही इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसमें पोस्ट वाइज सर्टिफिकेट मांगी गई है। कुछ पोस्ट ऐसे हैं जिनमें कोई सर्टिफिकेट नहीं मांगी गई है। अगर आप 10th पास हैं तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। सबसे पहले आप लोग वेबसाइट पर जाकर इसका नोटिफिकेशन देख लेंगे, एलिजिबिलिटी को चेक कर लेंगे, फिर आप इस फॉर्म को भरेंगे। सबसे पहले मैं आपको रजिस्ट्रेशन करना बताऊंगा, फिर फॉर्म भरना बताऊंगा और फिर पेमेंट करना बताऊंगा। तो आप सभी लोग बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें। इससे होगा कि जब भी मैं वैकेंसी से रिलेटेड कोई भी वीडियो बनाऊंगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक मिल सके। साथ ही साथ वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर भी जरूर करें। तो चलिए चलते हैं आज के टॉपिक के ऊपर। तो दोस्तों, फॉर्म को भरने के लिए सबसे पहले आना होगा sarkariresult.com पर। सो वहाँ पर जाने के बाद हम ये सारा कुछ देख पाएंगे कि किस तरीके से फॉर्म को भरना है, क्या क्या क्राइटेरिया है फॉर्म को भरने का और किस तरीके से हम यहाँ पे फॉर्म को फिलअप करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे सर्च कर लेना है गूगल बार में सरकारी रिजल्ट को सर्च करने के बाद जो सबसे पहला वेबसाइट ओपन होगा, सबसे पहला वेबसाइट जो आएगा उसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद sarkariresult.com के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएंगे और सबसे पहले यहाँ पे आपको चेक करना है लेटेस्ट जॉब्स में बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन ऑनलाइन फॉर्म, जो कि फर्स्ट नंबर पे आ रहा है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद जनवरी 2023 और जो लास्ट डेट रखा गया है अप्लाई के लिए वो है 27 मार्च 2023। अगर देखा जाए तो अभी से पूरा का पूरा एक महीना का टाइम है। तो जितने भी सारे लोग फॉर्म को भरना चाहेंगे अभी एक महीने का टाइम है, स्टार्टिंग में भर लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और पे एग्ज़ाम फ़ी लास्ट डेट 27 मार्च 2023 तक रखा गया है। अब यहाँ पर देखेंगे एप्लीकेशन फ़ी किस तरीके से एप्लीकेशन फ़ी रखा गया है। तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस मेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पर 100 रुपये का पेमेंट फ़ी रखा गया है, जो कि जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस है। एससी एसटी पीएच जो कि 0 है। ऑल कैटेगरी फीमेल 0। एससी एसटी के लिए कोई भी चार्ज नहीं लगने वाला है। जितनी भी लड़की हैं, महिला हैं, उनके लिए कोई भी चार्ज लगने वाला नहीं है। देखेंगे पे द एग्जामिनेशन फ़ी थ्रू डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, ई चलान। आप डेबिट कार्ड के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से कर सकते हैं या बैंक में चलान कटवा करके भी कर सकते हैं। तो ज़्यादा बेटर होगा डेबिट कार्ड से या क्रेडिट कार्ड से। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा जो कि एज लिमिटेशन क्या होने वाला है। बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन नोटिफिकेशन 2023 एज लिमिट एज ऑन 27/3/2023, 27 मार्च 2023 तक का काउंट किया जाएगा एज लिमिट्स में। अगर इसमें देखेंगे मिनिमम एज, तो मिनिमम एज 18 साल का रखा गया है और मैक्सिमम एज अगर देखेंगे तो 25 साल का रखा गया है। एज रिलैक्सेशन एक्स्ट्रा एज पर बीएसएफ कांस्टेबल सिटी ट्रेड्समैन रिक्रूटमेंट 2023 रूल्स। अब देखेंगे कि टोटल पोस्ट किस तरीके से यहाँ पर डिफाइन किया गया है, किस तरीके से रखा गया है। बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन रिक्रूटमेंट 2023 वैकेंसी डिटेल्स टोटल 1284 पोस्ट यहाँ पे दिखा रहा है। पोस्ट नेम की अगर मैं बात करूँ तो कांस्टेबल ट्रेड्समैन जो कि मेल कैंडिडेट के लिए टोटल 1284 पोस्ट रखा गया है कांस्टेबल ट्रेड्समैन के लिए, और फीमेल कैंडिडेट के लिए कांस्टेबल ट्रेड्समैन के लिए 64 पोस्ट रखा गया है। अब यहाँ पर देखेंगे कि एलिजिबिलिटी क्या है। तो क्लास 10th हाई स्कूल एग्जाम इन एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड इन इंडिया, भारत के किसी भी बोर्ड से अगर आप मैट्रिक पास कर चुके हैं तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। साथ ही साथ बताया गया है आईटीआई या एनसीवीटी सर्टिफिकेट इन रिलेटेड ट्रेड ओनली फॉर आईटीआई पोस्ट। आईटीआई पोस्ट के लिए भी यहाँ पर ट्रेड है, जिसमें अगर कोई व्यक्ति कोई कैंडिडेट आईटीआई किया हुआ है तो वो उस वाले पोस्ट को फिलअप कर सकता है। फॉर ट्रेड वाइज एलिजिबिलिटी रीड द नोटिफिकेशन। आप पूरा नोटिफिकेशन को जब रीड करेंगे तो वहाँ पर तरह तरह के ट्रेड वाइज एलिजिबिलिटी रखा गया है। उस क्राइटेरिया को आप रीड करके तब जाके फॉर्म को फिलअप करेंगे। फिजिकल स्टैंडर्ड्स अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर फिजिकल स्टैंडर्ड एलिजिबिलिटी जो है मेल के लिए हाइट है 165 सेंटीमीटर, चेस्ट
75 से 80 सेंटीमीटर। अगर मैं फीमेल के लिए बात करूं तो फीमेल का हाइट 155 सेंटीमीटर है। और रनिंग की अगर बात करूं तो मेल कैंडिडेट के लिए 5 किलोमीटर 24 मिनट्स में दिया गया है और फीमेल कैंडिडेट के लिए 1.6 किलोमीटर 8.5 मिनट में है। मोर डिटेल्स रीड द नोटिफिकेशन, पूरा नोटिफिकेशन को रीड करेंगे अधिक जानकारी के लिए। अब देखिए यहाँ पे दिया गया बीएसएफ कांस्टेबल सिटी ट्रेड्समैन 2023 ट्रेड वाइज वैकेंसी डिटेल्स। तरह तरह का ट्रेड यहाँ पर दिख रहा है। ट्रेड वाइज यहाँ पर वैकेंसी दिया गया है जो कि कांस्टेबल कॉबलर के लिए मेल कैंडिडेट के लिए 22 है, फीमेल के लिए एक, टोटल पोस्ट 23। तो देन इसी प्रकार से हमारा सारा का सारा कैटेगरी वाइज जो है कि पोस्ट रखा गया है। मेल के लिए कितना पोस्ट है, फीमेल के लिए कितना है और टोटल कितना है, ये सारा कैलकुलेशन क्या हुआ है। तो दोस्तों चलिए मैं चलता हूँ लेकर के कि फॉर्म को किस तरीके से अप्लाई करना है। लेकिन मैं फॉर्म को अप्लाई करने से पहले एक रिक्रूटमेंट करना चाहूँगा कि नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके जरूर रीड कर लें। पूरा का पूरा नोटिफिकेशन को रीड करने के बाद ही आप फॉर्म को फिलअप करें। तो चलिए अप्लाई ऑनलाइन का यहाँ पे दिख रहा है, क्लिक हियर, इस लिंक को क्लिक करेंगे। जैसे ही इस लिंक को क्लिक करेंगे आप एक नए पेज पर आ जाएंगे जो कि बीएसएफ का ऑफिशियल वेबसाइट होगा। यहाँ पर आने के बाद आप देख पाएंगे कि अलग अलग पोस्ट के लिए यहाँ पर दिया गया है अप्लाई हियर। किस तरीके का पोस्ट आप किस तरीके के पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ग्रुप सी कॉम्बेटाइज्ड पोस्ट इन बीएसएफ प्रिंटिंग प्रेस, यहाँ पे अप्लाई हियर कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पर सर्च करना है कांस्टेबल ट्रेड्समैन। तो देखिए यहाँ पे कांस्टेबल ट्रेड्समैन एग्जाम 2023 इन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। तो हमें यहाँ पर अप्लाई हियर पे क्लिक करना है। जैसे ही आप अप्लाई हियर पे क्लिक करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ओपन होगा। तो सबसे पहले मैं आपको रजिस्ट्रेशन करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपको देना है प्रत्याशी का नाम, जो भी कैंडिडेट का नाम होगा उस पूरे नाम को फिल करेंगे। याद रखें नाम को जब भी आप फिल करें तो कैपिटल लेटर में ही फिल करें। यहाँ पे नाम को फिल करेंगे, मोबाइल नंबर को फिल करेंगे, ईमेल आईडी को फिल करेंगे, जनरेट ओटीपी। मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को वेरीफाई करेंगे, देन आप अगले पेज पर रिडायरेक्ट कर दिए जाएंगे। तो दोस्तों पर्सनल इन्फॉर्मेशन भरने के बाद यहाँ पे आपको दिख रहा होगा यूजर नेम इज योर ईमेल आईडी, पासवर्ड हैज़ बीन ईमेल्ड टू यू ऑन योर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी। ईमेल आईडी पर आपका यूजर नेम और पासवर्ड भेज दिया गया है, आप इसे सिक्योर कर लें। देन फिर आ रहा है आइडेंटिटी डिटेल्स। आइडेंटिटी डिटेल्स में आप यहाँ पे देख सकते हैं आधार कार्ड, जो कि आधार कार्ड ही रहेगा। यहाँ पे आधार कार्ड को ही फिल करना है, यहाँ पे आधार नंबर डालना है। उसके बाद फिर से एक आइडेंटिटी टाइप है जहाँ पर कि तरह तरह के डॉक्यूमेंट हैं, पासपोर्ट, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, वोटर कार्ड। आप इसमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं आधार कार्ड ही सिलेक्ट करूँगा क्योंकि ऑलरेडी मैंने आधार कार्ड ऊपर भी दिया हुआ है, इससे कोई इशूज़ नहीं है। आप यहाँ पे आधार नंबर डाल सकते हैं। फिर है डेट ऑफ बर्थ। आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ होगा आप उस डेट ऑफ बर्थ को यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे कैलेंडर से। कैलेंडर के अनुसार आप यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ को भर पाएंगे। डेट ऑफ बर्थ भरने के बाद आप यहाँ पे क्या करेंगे, एज, ऑटोमेटिक एज आ जाएगा। नेशनलिटी इंडियन ही रहेगा, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। फादर्स नेम, जो भी फादर्स नेम आपका होगा उसे भर देंगे, मदर्स नेम को भर देंगे। और ध्यान रखें दोस्त कि फादर्स नेम, मदर्स नेम, जो भी डेटा यहाँ पर फिल कर रहे हैं ना वो कैपिटल लेटर में ही हो। यहाँ पे आप मार्क ऑन बॉडी, जो भी मार्क होगा वो डाल देंगे, जैसे कि कटे का निशान, कोई भी मॉल मार्क होगा आप उसे यहाँ पर फिल कर देंगे। जले का निशान, कटे का निशान या फिर कहीं पे तिल का निशान, वो आप यहाँ पे डाल देंगे। फिर है जेंडर। जेंडर में आप जो भी होंगे, मेल होंगे, फीमेल होंगे, आप उसे यहाँ पे फिल कर देंगे, सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे मैं फीमेल कैंडिडेट का फॉर्म फिल कर रहा हूँ तो मैं फीमेल कर दूंगा। मैरिटल स्टेटस में आपको यहाँ पे देखना है आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे देख करके डाल देंगे। जैसे यहाँ पे अनमैरिड है, अनमैरिड को क्लिक करेंगे। डू यू हैव डोमिसाइल सर्टिफिकेट, क्या आपके पास निवास प्रमाण पत्र है, अगर है तो यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। तो यहाँ पे यस कर दिए। डोमिसाइल इशूइंग डेट, कि कब आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनकर, सॉरी डोमिसाइल इशूइंग स्टेट आपका जो स्टेट होगा, कहाँ से आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट बना है, आप उस स्टेट को सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि मैं बिहार से हूँ, बिहार का सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पर डोमिसाइल सर्टिफिकेट नंबर डालना है। जैसे BRCCO करके होगा, आप उसे यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद है कैटेगरी रिजर्वेशन। कैटेगरी रिजर्वेशन में ध्यान दीजिएगा कि आप सबसे पहले रिलीजियन में हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, जो भी है आप उसे सिलेक्ट करेंगे। जैसे मैं हिंदू सिलेक्ट करता हूँ। और कैटेगरी में अगर आप OBC से आते हैं,
यहाँ पे देख लेंगे पहले आप अनरिजर्व से हैं, SC ST OBC EBC, तो मैं OBC से हूँ तो OBC यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना। OBC से जैसे ही आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे तो आपसे पूछा जाएगा कि डू यू बिलोंग नॉन क्रीमी लेयर, क्या आप नॉन क्रीमी लेयर से संबंधित हैं। तो उस OBC कैंडिडेट को मैं बताना चाहूँगा कि आप देख लेंगे कि आपके परिवार में 8 लाख रुपए से अगर कम की आय हो रही है तो आप नॉन क्रीमी लेयर से संबंधित हैं। अगर 8 लाख रुपए से ज़्यादा की इनकम हो रही है पूरे परिवार को मिला करके तो आप इससे संबंधित नहीं हैं, फिर वो क्रीमी लेयर में आ जाता है। तो यहाँ पर हम यस करेंगे, यस मैं नॉन क्रीमी लेयर से संबंधित हूँ, मेरा 8 लाख रुपए से कम का आय है मेरे पूरे फैमिली का। फिर यहाँ पर OBC प्रमाण पत्र का नंबर डालेंगे, सर्टिफिकेट नंबर। फिर यहाँ पर डालेंगे सर्टिफिकेट इशूइंग डेट कि कब आपका, सॉरी स्टेट कि कहाँ से आपका इशू हुआ है, तो मैं यहाँ पे बिहार डाल दूंगा। और सर्टिफिकेट इशूइंग डिस्ट्रिक्ट, कौन से ज़िला से जो है कि इशू हुआ है, आप उस डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद फिर यहाँ पे है प्रमाण पत्र किसके द्वारा जारी किया गया, जो कि देखिए नॉन क्रीमी लेयर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के लेवल से बनता है, ADM लेवल से बनता है, सिटी मजिस्ट्रेट, डिप्टी कलेक्टर। तो इसके अकॉर्डिंग आप देख लेंगे कि कहाँ से आपका OBC सर्टिफिकेट इशू हुआ है, उसको सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे तिथि डाल देंगे कि कब आपका जो है कि OBC फॉर्म बनकर तैयार हुआ था, वो यहाँ पर डेट डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पर जो है, यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि क्या आप कभी ऑलरेडी कोई भी उम्मीदवार रह चुके हैं, जैसे ESM गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ डिपार्टमेंटल। तो अगर नए हैं, नए बार पहली बार भर्ती के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो डायरेक्ट एंट्री कर देंगे, ये रहेगा। उसके बाद सब कैटेगरी रिजर्वेशन, यहाँ पर देखिए दिया गया है कि क्या आपको कोई विकलांगता है, तो यहाँ पे जाहिर सी बात है नो आ रहा है, ऐसे यस आना चाहिए था बट नो आ रहा है, तो यहाँ पे हम नो ही डालेंगे। यहाँ पे कुछ आ ही नहीं रहा तो डालना ही नहीं। आर यू एक्स सर्विसमैन, क्या आप भूतपूर्व सैनिक हैं, अगर हैं तो यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। तो मैं यहाँ पे नो कर देता हूँ। डिपार्टमेंटल विभागीय, सिलेक्ट एन ऑप्शन, यहाँ पे देखेंगे कि अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट से हैं या स्टेट गवर्नमेंट से हैं तो उसको आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, अगर कभी एम्प्लॉय रह चुके हैं तो, नहीं तो फिर यहाँ पे नो करेंगे, स्पेशली नो ही रहेगा हर किसी का। उसके बाद यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट जैसे ही करेंगे तो आपका दूसरा पेज खुल करके आ जाएगा, उसको फिल करना है। नेक्स्ट स्टेप में जैसे ही आप आएंगे तो यहाँ पर है एड्रेस डिटेल्स, जिसमें कि आपको परमानेंट एड्रेस, पूरा का पूरा एड्रेस को यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद जब पूरा एड्रेस फिल कर दिए रहेंगे तो पिन कोड यहाँ पे डालना है। स्टेट, आप कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं वो वाला स्टेट डाल देना है। जैसे बिहार राज्य से बिलोंग करता हूँ, बिहार राज्य को डालना है। कौन से डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं वो डाल देना है। आपको यहाँ पे सारा डिस्ट्रिक्ट ऑप्शन आ जाएगा, बिहार का डिस्ट्रिक्ट डाल देना है। सिटी क्या है, आप उस सिटी को यहाँ पे टाइप कर देंगे। पुलिस स्टेशन क्या है, आप पुलिस स्टेशन को डाल देंगे। पोस्ट ऑफिस क्या है आपका, पोस्ट ऑफिस डाल देंगे। उसके बाद ध्यान देना है कि अगर आपका एड्रेस परमानेंट एड्रेस और कोरेस्पोंडेंस एड्रेस सेम है तो यहाँ पर आपको सीधा सेव एज परमानेंट एड्रेस पे क्लिक कर देना है, तो वही वाला एड्रेस आपका यहाँ पे आ जाएगा। और फिर आपको क्या करना है, सेव एंड नेक्स्ट करना है। जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो आप दूसरे पेज पर चले जाएंगे। दोस्तों जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट करेंगे उसके बाद आपका यहाँ पे अदर डिटेल्स पेज पर आप आ जाएंगे और यहाँ पे जो सारा डेटा को फिल करना है। जैसे कि यहाँ पे पूछा जा रहा है क्या आपके पास NCC प्रमाण पत्र है, अगर आपने NCC किया है तो यस करेंगे, नहीं किया है तो फिर नो रहने देंगे। फिर पूछता है कि क्या आपके पास खेल उपलब्धि प्रमाण पत्र है, क्या आप किसी खेल में कोई मेडल वगैरह जीते हैं या फिर कोई प्रमाण पत्र है, तो आप इसको देख लेंगे कौन से लेवल से है, उसको डाल देंगे अथवा यहाँ पे नो रहने देंगे। उसके बाद है फिजिकल स्टैंडर्ड्स। फिजिकल स्टैंडर्ड्स में आपकी हाइट क्या है, सेंटीमीटर में आपको यहाँ पे दर्शाना है, सेंटीमीटर में आपको यहाँ पे लिख देना है। आपका वजन क्या है, कितने किलोग्राम के आप हैं, यहाँ पे वजन को लिख देना है। उसके बाद है ब्लैक लिस्ट डिक्लेरेशन, इज देयर एनी क्रिमिनल केस पेंडिंग अगेंस्ट यू, अगर आपके पास कोई भी केस वगैरह है, केस पेंडिंग में है, अगर किसी का केस है तो वो आप यहाँ पे यस करेंगे, केस नहीं है तो फिर नो रहने देंगे। और नो करने के बाद सारा देख लेंगे एक बार सही है तो उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे आपके पास दूसरा विंडो ओपन होगा। तो दोस्तों देखिए आप यहाँ पे नए पेज पर आ गए हैं जिसमें कि क्वालिफिकेशन डिटेल्स आपको देना है। क्वालिफिकेशन डिटेल्स में ध्यान देना है कि अगर क्वालिफिकेशन आपने मैट्रिक के बाद इंटर भी कर लिया है, ग्रेजुएशन भी कर लिया है, तो उसको भी आप यहाँ पर ऐड करके डाल सकते हैं। अथवा अगर मैट्रिक के ऊपर है, मैट्रिक करके छोड़ दिया तो मैट्रिक का डाल करके आप यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट कर सकते हैं। और या तो
इंटर कर दिए हैं तो ऐड करेंगे, मैट्रिक इंटर दोनों का यहाँ पे डालेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे देखिए दिया गया ऑप्शन में मैट्रिक हाई स्कूल, तो यहाँ पे मैट्रिक को सिलेक्ट करना है। प्रमाण पत्र संख्या जो मार्कशीट का होगा वो आप यहाँ पे दर्ज करेंगे। फिर ईयर्स, कौन से वर्ष में आप जो है कि मैट्रिक पास किए हैं वो वर्ष यहाँ पे दे देना है। उसके बाद कौन से राज्य से पास किए हैं वो राज्य यहाँ पे दे देना है। उसके बाद बोर्ड, कौन सा बोर्ड से आप जो है कि मैट्रिक किए हैं तो वो यहाँ पे डाल देना है। स्टेट बोर्ड तो स्टेट बोर्ड से करना है। उसके बाद यहाँ पे फिर से ऐड करना है। ऐड करने के बाद फिर आप इंटर का सेम इसी तरीके से भरेंगे। उसके बाद भरने के बाद तो दोस्तों जैसे ही आपने क्वालिफिकेशन डिटेल्स भर दिया है तो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है नेक्स्ट करने का, नेक्स्ट करेंगे। जैसे ही नेक्स्ट करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से वर्क एक्सपीरियंस आएगा। अगर आपके पास पहले से कहीं से आप सेवारत हैं तो आप यहाँ पे यस करेंगे अथवा नो रहने देंगे। तो इस पर नो रहने देंगे। उसके बाद फिर से आप यहाँ पे सेव करेंगे और सेव जैसे ही करेंगे तो आपके पास कुछ इस प्रकार से डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन आएगा, जहाँ पर कि फ़ोटो अपलोड करना है, सिग्नेचर अपलोड करना है, हिंदी या इंग्लिश कोई भी एक सिग्नेचर आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। मैट्रिक का सर्टिफिकेट अपलोड करना है और इंटर का सर्टिफिकेट अपलोड करना है। ध्यान देना है यहाँ पर नोट में लिखा हुआ है कि फ़ोटो 30 से 100 केबी के बीच होनी चाहिए, साइन 20 से 50 केबी के बीच होनी चाहिए और क्वालिफिकेशन कास्ट एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो है कि 30 से 100 केबी, ये तीनों चीज़ 30 से 100 केबी के बीच में होनी चाहिए। तो आप इसे पीडीएफ फाइल में भी अपलोड कर सकते हैं या जेपीजी फाइल में भी अपलोड कर सकते हैं, लेकिन फोटो और सिग्नेचर को आपको जेपीजी फाइल में अपलोड करना है। उसके बाद अपलोड करने के बाद यहाँ पे आप डिक्लेरेशन को चेक करेंगे। उसके बाद 7 नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। तो डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है पोस्ट में सिलेक्ट कर लेंगे। इसमें देखिए आ रहा है कांस्टेबल, बर्बर, कुक, स्वीपर, वॉशरमैन, वाटर कैरियर। तो जिसके अकॉर्डिंग आपको फॉर्म फिलअप करना है वो आप यहाँ पे पोस्ट को चूज कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे कांस्टेबल स्वीपर चूज कर रहा हूँ। इसको चूज करने के बाद यहाँ पे एक्सपीरियंस वगैरह मांगा जा रहा है सिलेक्ट एक्सपीरियंस, तो हम यहाँ पर यस कर देंगे। आपको भी यस करना है, इसमें भी यस कर देंगे और यहाँ पर भी यस कर देंगे। आर यू वार्ड ऑफ सर्विंग बीएसएफ पर्सनल, तो यहाँ पर करना है यस। उसके बाद फिजिकल कैटेगरी में देख लेंगे कि कौन सा कैटेगरी से आप जो है कि बिलोंग करते हैं। तो मैं यहाँ पे जनरल रहने दूंगा, अक्सर जनरल ही होता है। उसके बाद यहाँ पर अपलोड डोमिसाइल सर्टिफिकेट, यहाँ पर डोमिसाइल सर्टिफिकेट को अपलोड करना है। तो दोस्तों देखिए लास्ट 7 नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर जो इस तरीके का फॉर्म खुल करके आ रहा है, आपको इस फॉर्म को एक बार शुरू से लेके अंत तक देख लेना है। देखने के बाद फिर यहाँ पे बता रहा है प्लेस में आपको सिलेक्ट कर लेना है कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। प्लेस को यहाँ पे डाल देना है, टाइप कर देना है। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करना है। पेमेंट गेटवे पर आपको जाकर के रिडायरेक्ट करेगा। पेमेंट नाउ पे क्लिक करेंगे, एग्री एंड पे क्लिक करेंगे। तो दोस्तों प्लेस सिलेक्ट करने के बाद आपका एक और यहाँ पे सिलेक्ट करने का ऑप्शन आ रहा है केंद्र की प्राथमिकता पे कदम तला सब में यही ऑप्शन आएगा, ये वाला सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद पे नाउ पे क्लिक कर देना है। जैसे पे नाउ पे क्लिक करेंगे, एग्री एंड पे क्लिक करेंगे तो ये आपको रिडायरेक्ट कर देगा पेमेंट गेटवे पर। पेमेंट गेटवे पर आएंगे, जो भी आपका पेमेंट का चार्ज होगा उसको आप पेमेंट करेंगे बाय डेबिट कार्ड या पेटीएम वॉलेट से है या नेट बैंकिंग है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, किसी से भी आप यहाँ पे पेमेंट कर लेंगे। तो चलिए मैं पेमेंट, तो दोस्तों सारा कुछ ओके हो जाने के बाद आपको जो है कि प्रिंट आउट निकाल लेना है। प्रिंट आउट निकाल करके रख लेना है, फिर वेट करना है एडमिट कार्ड का। तो दोस्तों मैंने आपको बताया कि फॉर्म को किस तरीके से फिलअप करना है, क्या क्या क्राइटेरिया है, क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होगी, ये सारा कुछ मैंने बताया। क्या एज लिमिट है, एप्लीकेशन फ़ी कितना है, डेट कब तक है, कब से स्टार्ट हुआ है और कब लास्ट डेट है, ये सारा कुछ मैंने आपको यहाँ पे बताया। तो आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया होगा और वीडियो पसंद भी आया होगा। अगर कुछ पूछना हो किन्हीं को तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, उसका रिप्लाई आपको जल्द मिल जाएगा। तो अब हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को बहुत कुछ समझ में आया होगा। अब हमें दीजिए इजाज़त, मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में। बने रहिए हमारे साथ लेजेंड टेक्नो एंड एजुकेशन चैनल पर। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।